नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नार्सिसिस्ट लोगों के साथ आपने जो है संभल कर रहना है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है, उसको नहीं बतानी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम जो है अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। हम अपने अंदर की जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी भावनाएं होती हैं, जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उनको रिवील कर देते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के आगे जो है सारी चीजें हम जो है उगेल देते हैं। तो होता क्या है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुनेगा। वो जो है उन पॉइंट्स को नोट करता है कि कौन कौन सी आपकी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी आपकी चाहत है, कहाँ कहाँ पर आप वीक हो। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है उन्हीं उन्हीं चीज़ों पे जो है चोट मारते हैं, उन्हीं उन्हीं जगहों पर जो है आपको फिर आहत पहुंचाएगा। तो आप अगर जीवन में नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ हो और चाहते हो कि आप जो है आजीवन प्रताड़ना और अत्याचार का के पात्र ना बनो, तो आपको जरूरत है कि समझने की कौन कौन सी बातें जो है एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के सामने आपको कहनी चाहिए और कौन कौन सी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। तो जैसे कि आप जो है जीवन में अगर सक्सेस पाना चाहते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने कोई कंपटीशन फाइट करना है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कहोगे कि मैंने जो है इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस कंपटीशन को फाइट करना है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है आपको उसी पॉइंट पर तोड़ेगा। वो आपको पढ़ने का मौका ही नहीं देगा। तो आप जीवन में जो है सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको बोल दिया है कि आप जो है अचीव करना चाहते हो। अगर आपके जीवन में कोई सपना है मकान बनाने का, कोई सपना है जमीन खरीदने का, और आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बताओगे कि आपने जो है आपकी चाह है ये करने की, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है हर संभव हर कोशिश ये प्रयास करेगा कि आपका वो सपना जो है पूरा ना हो, चाहे उसके लिए उसको जो है कितना भी नुकसान उठाना पड़े, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो हर संभव ये कोशिश करेगा कि आपका वो सपना जो है पूरा ना हो। अगर आपने जीवन में कोई एम्बिशन है आपके जीवन में और आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति के सामने बोल दिया है, अपना समझकर जब हम रिश्तों में होते हैं तो हम बोल देते हैं। तो अगर आपका एम्बिशन कुछ पाने का है, लाइफ में कुछ अचीव करने का है, और आपने नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बता दिया कि यार मुझे तो ये करना है, मेरा तो ये सपना है और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, तो होता क्या है कि जीवन में जब भी आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के आगे ये सब चीजें कहोगे तो वो जो है उन्हीं चीजों पर आपको वार करने की कोशिश करेगा, उन्हीं चीजों पर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इन चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पर वो आपको जो है नीचे गिराएगा। हाँ, अगर आपके लाइफ के पास्ट के कोई सीक्रेट्स हैं, कुछ भी सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके पास्ट की लाइफ के, अगर आपने वो सारी चीजें नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बता दी, तो वो चीजें जो है बार बार आपको दोहरा दोहरा के उन्हीं चीजों पर आपको वार करके वो जो है आपको नीचा दिखाएगा। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति से ना तो आप अपने सक्सेस की बात कीजिए, ना अपने ड्रीम्स की बात कीजिए, ना अपने अचीवमेंट की बात कीजिए, ना अपने गोल्स की बात कीजिए कि आपका जीवन में क्या गोल है। तो इसीलिए आपको जो है हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति से अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनसे संबंधित कोई भी डिस्कशन ना करें। अगर आप लाइफ में जो है आपके जितने भी अचीवमेंट है, जितनी भी गोल, सक्सेस, ड्रीम, पास्ट, एवरीथिंग, वट एवर इज इनसाइड यू, वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में और जो आपका पास्ट था, नेवर रिवील। आपने जो है ये सारी चीजें नार्सिसिस्ट के आगे नहीं बयां करनी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, जो जो बातें आप उसे कहते हो, तो वो जो है उन बातों में वही चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जहां पर कि वो आपको तोड़ सके। तो इसीलिए जो है आपने ये सारी चीजें जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति से जो है नहीं कहनी है। अगर वो आपके साथ गैस लाइटिंग कर रहा है तो आप कहोगे कि आप मेरे को जो है ये बातें मत कहो, मेरे को बहुत पिंच होती है, आप मेरे साथ ये गैस लाइटिंग कर रहे हो, देन अगेन ही विल ट्राई टू डू द सेम थिंग। वो उसी चीज को जो है आजीवन आपके साथ रिपीट करेगा।
वो कभी नहीं सुधरते। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है नार्सिसिस्ट व्यक्तियों के साथ जो है जब भी डील कर रहे होते हो तो आप जो है उनको अपने दिल की बात मत बताइए। आप उनको जो है अपने सीक्रेट्स रिवील मत कीजिए। आपके लाइफ में अगर आपने कुछ धन एकत्र कर रखा है, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आपका सपना है कुछ मकान बनाने का, आपका सपना है कुछ अचीव करने का, आपका गोल है, एवरीथिंग वट एवर यू हैव टू हाइड फ्रॉम द नार्सिसिस्ट। आपने हर चीज को जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति से छुपा कर चलना है, क्योंकि अगर आपने सारी चीजें नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बता दिया तो वो व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होता है वो आपको जो है आजीवन जो है बांधने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगा कि आपको जो है आपके गोल से पीछे करने की, आपको अपने धन से जो है बेधन करने की, आपको जो है आपके जो सीक्रेट्स होते हैं उनको बार बार पॉइंट आउट करेगा कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है और आपका पास्ट ऐसा था। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ऐसे सिक माइंडेड व्यक्ति से जो है कोई भी चीज जो है डिस्कस मत कीजिए, कोई भी अपने दिल की भावनाओं को जो है ऐसे लोगों के आगे व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक मानसिक रोगी व्यक्ति में जो है बहुत फर्क होता है। इसीलिए जो सिक लोग होते हैं ये एक प्रकार के साइको होते हैं। तो ये व्यक्ति जो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं समाज के लिए इसलिए घातक होते हैं, क्योंकि जो एक क्रिमिनल होता है वो तो ओपन में आके जो है क्राइम करता है, परंतु नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं, और कितने लोग तो जो है इसी गम में जो है अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं। और बहुत सारे लोग जो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ एब्यूज को झेल चुके होते हैं, जो सर्वाइवर होते हैं, तो उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा घाव जो है वो आजीवन उनके साथ चलता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है क्रिमिनल से भी बड़ी श्रेणी में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं एक व्यक्ति पे घात नहीं करते हैं, ये जो है परिवार के सारे सदस्यों को तोड़ते हैं, ये परिवार को तोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं। तो नार्सिसिस्ट ऑलवेज ब्रेक। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं इनका काम ही तोड़ना होता है, ये कभी ना खुद बस पाते हैं ना दूसरों को बसाते हैं। तो ये जो है इनका जो एक कैरेक्टर होता है वो तोड़ने का होता है, वो बर्बाद करने का होता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट लोगों को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो जो व्यक्ति एक परिवार को तोड़ने की क्षमता रखता हो तो उसके लिए किसी भी इंसान के सपने, किसी भी इंसान के ड्रीम्स कोई मायने नहीं रखते हैं। आपकी गोल, आपकी अचीवमेंट, आपका सक्सेस, यहाँ तक कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। तो अपने फैमिली के साथ वो कितना अत्याचार करते हैं इस बात की संभावना जो है पूरी तब हो जाती है जब आप किसी नार्सिसिस्टिक एब्यूजर से मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने जीवन में कौन कौन से पड़ाव से वो गुजरा है, उसने क्या क्या सहा है। इसीलिए जरूरत होती है कि ऐसे लोगों को क्रिमिनल से भी ऊपर की श्रेणी में डालना, क्योंकि ये लोग जो है समाज के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, हर जगह हर व्यक्ति के लिए ये लोग जो होते हैं घातक होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है एक धरती पर बोझ होते हैं। वो ऐसे इतने बड़े बोझ होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति जोड़ने के लिए आया होता है इस संसार में तो वो जो है एक प्रकृति का काम कर रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति तोड़ने का काम करता है तो उसका जो एग्जिस्टेंस जो होता है वो बहुत खतरनाक बन जाता है, क्योंकि जहां भी वो रहेगा वहां तोड़ने का काम करेगा, वो लोगों के सपनों में जो है रुकावट डालेगा। तो इसीलिए जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो जो है किसी भी पॉइंट से जो है एक परिवार में रहने के काबिल व्यक्ति नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को परिवार से में जो है एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जो होते हैं परिवार को बसाते ही इसलिए हैं। अगर ये शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इनका मकसद होता है समाज में अपने बच्चे और अपने परिवार के ऊपर जो है पीठ पीछे जो है अपने कैरेक्टर को हाइड करके समाज में, ताकि हम सिर उठा के जी सकें। तो इसीलिए इनका जो कैरेक्टर सामने ना आए, तो ये जो है अपने परिवार के ऊपर जो है एक सर्वोपरि सम्राट की तरह रहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं एक बहुत ज़्यादा हिडन कैरेक्टर होते हैं। ये दिखाएंगे बाहर कि ये जो है अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, ये परिवार के साथ बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, परंतु वास्तव में जो है इनका अलग रूप होता है। ये बाहर कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ और होते हैं। तो इसीलिए जो है हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जो है ऐसे लोगों के आगे वो सारी चीज़ें जो है बयान ना करें, वो सारी चीज़ें जो है शेयर ना करें कि जिससे कि आपको जो है आजीवन फिर दुख भोगना पड़े।
और आप जो है प्रताड़ना का शिकार हो। क्योंकि जब ये लोग जो है अपने पे आते हैं तो ये लोग जो है एक डेविल और राक्षस की प्रवृत्ति के होते हैं, और इनसे जो है हम हर प्रकार की संभावना रख सकते हैं जो कि एक गलत दिशा की तरफ जाती है। तो आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है अपने जीवन को बचा सको ऐसे लोगों के हाथों से, ताकि आपका जीवन जो है तिल तिल करके बर्बाद न हो। आपका जीवन जो है थोड़ा थोड़ा करके आप जो है टूटते न रहो। आपका अंदर का जो आत्मबल है वो धीरे धीरे करके कब खत्म हो जाता है, कब आप जो है नीचे आ जाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी मानसिक स्थिति कब डाउन हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जो है दिखोगे सही, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर से आप जो है एक खोखले पेड़ की तरह हो जाते हो, जो बाहर से तो अच्छा दिखता है परंतु जो उसकी नींव होती है अंदर की वो खोखली हो जाती है। क्योंकि एक खोखला व्यक्ति जो होता है वो हर संभव अपने जीवन का पूरा उसका जो प्रयास होता है, वो पूरी जिंदगी जो एक प्रयास करता है, कोशिश करता है, वो एक दूसरे व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश करता है, वो एक परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। तो जब आप उस नार्सिसिस्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है, एक बहुत बड़ा एक दुखद वर्णन है कि आप जो है एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो और एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है आपके जीवन में है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत होती है आत्मबल की, जो आपको जो है बाहर निकाल सके, और उन सारी चीज़ों की जो आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, जिससे कि आप जो है एक बहुत बड़े नुकसान से जो है बच सकते हैं, एक बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं, एक बहुत बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं जो आपके जीवन में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ शेयर ना करें।